हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव नहीं होता। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, मतलब भागवत जी सुन लिया तो सारे उत्सव हो गए, सारा कुछ सुन लिया, 4 वेद सुन लिया, 18 पुराण। तो साल में एक बार भागवत की पोथी पाठ कर लो, करा लो, या भागवत सुन लो, कुछ भी कर लो। ये अच्छे कार्य साल में, ऐसा ना हो कि 20 साल तक कुछ नहीं हुआ घर परिवार में, नहीं, हर वर्ष कुछ ना कुछ होना चाहिए, हर वर्ष हो। सही है मेरी माँ? हर साल उत्सव हो। जैसे हमारे भैया श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी, आपके द्वारा भागवत जी का उत्सव हो गया मैया, है ना? ये भागवत जी का उत्सव हुआ तो क्या हुआ, कल आप लोगों ने मनाया ना जन्मोत्सव, खूब बधाई लुटाई, लूटी लुटाई, यही तो उत्सव है। जो भागवत की कथा में नंदोत्सव मनाते हैं उनके जीवन में सदा उत्सव होते रहते हैं। बाल गोपाल, जब कन्हैया का उत्सव मनाया गया तो घर परिवार में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजती रहती हैं। कहा यह जाता है कि भागवत जी जो सुनता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाता है, जो यदि उसके संतान ना हो तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसको मां बनने का, पिता बनने का सौभाग्य मिलता है और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, भागवत जी की कृपा से होती है। ये उत्सवों का प्रभाव है। किसी का विवाह ना हो रहा हो तो वह राम जी के भगवान कृष्ण के विवाह का रुक्मणी उत्सव मनाए, रुक्मणी मंगल। इससे विवाह के योग बनते हैं। तो ये भागवत करा लेने से फिर सब कुछ हो गया। आप जैसे यहां पोथी पाठ करा रहे हैं भक्त लोग, मैया सो गई, मैया सो गई मेरी माँ। ये भी एक उत्सव है नींद का, मस्त सो रहे हैं। तो हमारे भैया श्री उपेंद्र जी और श्रीमती सोनल सोमपुरा जी, माता जी प्रभाबेन सोमपुरा जी, भाई अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, बहन अलका सोमपुरा जी, आनंद, खिरल, चांदनी, रायन, अच्युत जी, आप सब अमेरिका से आए हैं और समस्त सोमपुरा परिवार कथा की गंगा में डूबने के लिए, भगवान की कथा का रसपान करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, सत्संग की गंगा में आनंद के गोता लगाने के लिए आप अमेरिका से चल करके आए हैं। ये देखो एक प्रेम है भगवान के प्रति, वहां से आप चलकर आए। एक बार पूरे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि के साथ स्वागत और सम्मान। साथ ही श्री प्रदीप भाई पटेल जी, श्रीमती गीता बहन पटेल जी, गीता मैया, आज आप लोगों ने, श्री सोनल सोमपुरा जी ने, आपने गौदान भी किया, गौदान भी आपकी ओर से था, भागवत जी भी सुन रही हैं। तो भागवत सुनने के साथ साथ गौदान, गौदान मतलब सबसे बड़ा दान आप इन्होंने किया। श्रीमती गीता बहन पटेल जी, पुत्र श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जय शिखा पटेल जी, भाई श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात से हैं, आप भी अमेरिका रहते हैं, और विनोद भाई पटेल जी, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी। मरने के पहले हम सबको 3 काम कर लेने चाहिए। बार बार मैं आपको ये बात बताता हूं, भूल ना जाएं आप, इसलिए बताता हूं। मरने के पहले हर व्यक्ति को, यहां जितने लोग बैठे हैं ये बात सबके लिए है, और जो टीवी पर सुन रहे हैं ये बात सबके लिए है। 3 काम सबको करना चाहिए मरने के पहले, जीते जी। क्या? पहला काम, जीते जी अन्नदान करना चाहिए। मरने के पहले ही अपनी 13वीं कर लो।
मरने के बाद तुम्हारे नाम का अन्नदान ही तो होता है। 13 ब्राह्मण खाते हैं, 13वीं समाज खाता है, तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएं, उससे अच्छा है मरने के बाद तो खाएंगे ही, बच्चे तो करेंगे ही, जीते जी अन्नदान। क्योंकि मरने के बाद कुछ मिले ना मिले, अन्न की जरूरत तो मरने के बाद भी, क्योंकि जहां रहोगे, दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा, महाभारत के एक विशेष पात्र हैं। जब दानवीर कर्ण मरे, तो दानवीर कर्ण जब मरे तो स्वर्ग गए। स्वर्ग गए तो वहां पर इंद्र ने सोने से बनी रोटियां परोसी, कहा कर्ण खाओ। कर्ण बोले इंद्र आप मजाक कर रहे हैं, सोने की रोटी कोई खाएगा? क्या करें कर्ण, आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान किया है। कर्ण ने सारी जिंदगी क्या दान दिया है? वो रोज सोना दान करते थे कर्ण, इसलिए दानियों में श्रेष्ठ है। जब उनका आखिरी समय आया मृत्यु का, वो जिस रथ पर चलते थे वो रथ सोने का था। उन्होंने वो रथ भी मृत्यु के पहले दान कर दिया था कि यदि मैं मर जाऊं तो ये रथ समाज की सेवा में लगा देना। जब उनके बाण छाती पे लगा, अर्जुन ने मारा, जब छाती पे बाण घुसा तो एक पंडित जी आ गए, बोले महाराज हमारी बेटी का ब्याह है, शादी है, पैसे नहीं है, सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। देखो छाती में बाण घुसा है, लड़ रहे हैं मौत से, मतलब आखिरी 5-10 मिनट में मर जाएंगे। उस समय ब्राह्मण आ गए, देखो ये, और वो ब्राह्मण कोई नहीं था, श्री कृष्ण ही ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि इनके दान की श्रेष्ठता कितनी है। तो भगवान श्री कृष्ण आए ब्राह्मण बनकर। भैया देखो एक बात याद रखना, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए तुम्हारी परीक्षा लेने, ये समझो, यहाँ इशारा है ये। पंडित जी आए, बोले हमारा बेटी का ब्याह करना है, बड़े कष्ट हैं, पैसे नहीं है, क्या खवाएंगे, क्या देंगे उनको दान? कर्ण ने कहा कि मैंने तो सब कुछ दान कर दिया है, सोने का रथ है, मेरा धनुष है, मैंने जो वस्त्र पहने हैं मैंने सब पहले ही दान कर दिया, और जिन्हें दिया है उनका अधिकार है अब इस पर, आपके लिए क्या है? तो क्या मैं आपके द्वार से खाली जाऊंगा? कर्ण बोले नहीं, खाली मत जाओ, ये मेरा अंतिम समय है। तब कर्ण को याद आया, कर्ण ने अपने दांतों में सोना लगवा रखा था। पुराने लोग, आपने याद रखा होगा, पुराने लोग दांतों में सोना लगवाते थे, याद है आपको? सोना जड़वा लेते थे दांतों में। सोचिए छाती में बाण घुसा है, आखिरी सांस चल रही है, एक पत्थर उठाए और दांत तोड़े अपने। अब सोचिए मरने वाला अपना दांत और तोड़े। लेकिन धन्य है कर्ण, इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर। क्यों? क्योंकि मृत्यु के आखिरी पल पर इन्होंने दांत तोड़े, और दांत तोड़ के जैसे ही श्री कृष्ण को दिया, भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में। कर्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये धरती तुम्हें आज से दानवीर कर्ण के नाम से पुकारेगी। ये दानवीर कर्ण नाम भगवान कृष्ण ने दिया है। आज तक तुम केवल कर्ण थे, आज तक तुम केवल राधेय थे, कर्ण थे। आज एक नाम और जोड़ा जाएगा, आज से सारी दुनिया तुम्हें वीर कहेगी। कौन सा वीर? दानवीर कर्ण। जहां भी दानवीर शब्द आएगा वो कर्ण के लिए ही आएगा। भगवान ने कहा कर्ण कुछ मांग लो, तुमने दान किया है, हम ऋणी हैं। देखो आप दान करते हैं ना, तो आप दान करके भूल जाते हैं, पर आपके दान करने से भगवान ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि तुमने किसी को दिया है ना, तो वो जिसको दिया है वो भगवान का ही तो है, तो इनडायरेक्ट आपने सेवा तो भगवान की कर दी।
आप बताओ, रास्ते में आपने, अब गौरी गोपाल आश्रम में भोजन सबको मिल रहा है, आप लोग तो भोजन बांट के बंटवा के दे के भूल गए, लेकिन ये बताओ ये वृंदावन किसका है? भगवान का। वृंदावन में आ कौन रहा है? भगवान के भक्त आ रहे हैं। खा कौन रहा है? भगवान के भक्त खा रहे। आप दान करके भूल गए, पर भगवान नहीं भूलेंगे। उन्हें याद है कि मेरे भक्त को मेरे द्वार पे, मेरे धाम में आया, उसे आपने रोटी दी, वो याद है भगवान को, उसका फल देंगे भगवान आपको। कर्ण को बोले क्या चाहिए? कर्ण बोले प्रभु जब मैं मरूं, अब मरने वाला हूं, मरूं तो मैं उस जगह पर मेरी चिता जलाई जाए जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। कर्ण ने कहा कि मेरी चिता उस जगह जले जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। अब इस धरती, उस जगह मेरी चिता जले जहां आज तक कोई मरा ना हो, मतलब जिस जगह पे कोई की मृत्यु ना हुई हो, वहां पे मेरी अंतिम क्रिया हो। अब इस धरती में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप लोग बैठे हैं, यहां भी कोई ना कोई चींटी तो मरी ही होगी, कोई ना कोई कॉकरोच तो मरा ही होगा, कोई ना कोई जीव तो मरा। इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई ना कोई जीव हत्या ना हुई, जीव मरा ना हो। क्यों जी? है? बोलो। बारिश आती है ना, तो बारिश आती, कितने सारे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं लाइट में, कितने सारे बरसाती कीड़े, वो कहां नहीं मरते, पूरा धरती उस कीड़े से, मकोड़ों से भर जाती है। हाँ या ना? अब कहां? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तक मेरे इन हाथों में, इस हथेली पे किसी की मृत्यु नहीं हुई। तब कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान नारायण ने अपनी हथेली में, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में। देखो, दान करने वाले भक्त को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। दान करने वाले भक्त को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। दान कोई सामान्य नहीं है साहब। कोई तीर्थ ना कर पाए, कोई गंगा ना नहा पाए, कोई जप ना कर पाए, तप ना कर पाए, केवल दान कर दे तो उसकी सदगति वही होगी जो बड़े बड़े साधु संतों की होती है। दान की भी अपनी एक महिमा है। जैसे गंगा स्नान की महिमा है, जैसे भागवत की महिमा है, ऐसे दान की महिमा है। लेकिन कर्ण ने सोना ही सोना दान दिया। तब इंद्र ने सोने की रोटी परोसी। कहा सोने की रोटी खाएं क्या? बोले क्या करें, आपने सोना ही सोना दिया है, फिर क्या करें? बोले अपने परिवार में कहो कि वो तुम्हारे नाम से अन्न दान करें। तब कर्ण ने स्वप्न में अपने बच्चों को कहा कि हमारे नाम से समाज में लंगर बांटो, भंडारा करो। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए के नाम से तेरवी होती है कि जीते जी इसने भले अन्नदान ना किया हो तो मरने के बाद बच्चे करें, 13 ब्राह्मण खवाएं समाज, तो इसका पुण्य उसे मिलता है। इसलिए कहते हैं मरने के बाद करोगे। कर्ण को मरने के बाद सब किया तो फिर अन्न मिला उसे। हम कहते हैं मरने के बाद तो बच्चे करेंगे तेरवी तुम्हारी। तुम जीते जी अपनी तेरवी, मतलब अपने हाथ से साधु संत जरूरतमंद को खूब पेट भर भर के खवाओ, क्योंकि ये यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? अन्न यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? जब आप भोजन करते हो तो क्या करते हो? अपने मुंह में क्या आहुति ही तो डालते हो रोटी की। रोटी तोड़ी, क्या किया? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिर स्वाहा खाने के बाद क्या आया? आहा आहा, बड़ा मजा आया, बड़ी खीर बढ़िया थी। तो ये जो स्वाहा है ना, इसका तुरंत आहा निकलता है। क्या निकलता है? आहा, वाह बढ़िया, वाह आहा, गजब। ये यज्ञ तुरंत फलदायी है। आपने किसी भूखे को भोजन दिया, उसका पेट तुरंत भरा,
तुरंत भला तो उसके भीतर के जनार्दन तुरंत प्रसन्न हुए, उसका फल तुरंत मिलता है। बैठो, तुरंत उसका फल मिलता है। इसलिए अन्नदान सबको करना चाहिए। जीते जी अन्नदान करो। मरने के बाद तो बच्चे करेंगे ही, क्यों मैया? मरने के बाद तेरहवीं तो होगी ही, सही है। जीते जी अपने हाथ से, इसलिए गौरी गोपाल आओ, अपने हाथ से संतों को बांटो। दिन भर भोजन बट रहा है, आप बांटो। तुम्हारा जितना घंटे मन करे उतने घंटे बांटो। जितनी देर तक तुम थक ना जाओ तब तक बांटो। तुम बांटते बांटते थक जाओगे, पर यहां भक्तों की लाइन लगी रहेगी प्रसाद पाने वालों की। ये अन्नदान, इससे बड़ा कौन सा यज्ञ होगा? यहां तो 24 घंटे यज्ञ चल रहा गौरी गोपाल में। बोलो हाँ, यहां तो 24 घंटे अभी भी स्वाहा चल रहा है। बोलो हाँ कि ना? अखंड स्वाहा आहुतियां डल रही हैं, दाल चावल सब्जी रोटी की। सही है। इसलिए मरने के पहले अन्नदान कर लेना पहला काम। दूसरा, मरने के पहले आप गौदान कर लेना। अन्नदान पहला, गौदान दूसरा। मरने के पहले गौदान जरूर करना। क्यों? क्योंकि गाय ही ऐसी है कि यदि कोई धोखे से नरक चला गया, नरक 28 प्रकार के होते हैं, रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, ऐसे 28 नरक हैं। उन नरकों में यदि कोई धोखे से चला गया तो जैसे गाय, आपको पता है आपको तैरना नहीं आता माना कि, और नाव भी नहीं है, और नदी बहुत बड़ी है, और बाढ़ और चल रही है, तो नदी पार कैसे करना? और आपके पास एक गाय है, तो बताओ कैसे पार होगा? नदी है और आपको तैरना नहीं आता, और आपको नाव भी नहीं है वहां, और पार करना है, कैसे पार होगी बताओ? आप में से कोई गाय चराया है कभी? कितने लोगों ने गाय चराई है बचपन में? आपको पता है कितनी भी बड़ी नदी हो, गैया नदी को पार कर लेती है। गाय को तैरना आता है, जन्मजात। गाय को तैरना आता है। गाय जैसे ही नदी में जाएगी पार होने, उसकी पूंछ पकड़ लो बस, तो गैया की पूंछ पकड़ के गैया बड़ी से बड़ी नदी पार लगा देती है। मैं बचपन में गैया चराता था, तो हमारे गांव में भी बड़ी बड़ी नदियां, गांव के दोनों तरफ नदियां हैं हमारे, तो वो नदी के पार ही गैया चरने जाती है। उस पार मैदान था, खेत थे, तो गैया उस पार जाए तो जैसे गैया कूदे हम भी कूद जाएं, पूंछ पकड़ लें। हमें तैरना तो आता है, लेकिन लंबी नदी बारिश में तो बहुत बड़ा पाट हो जाता है ना पानी का, तो पूंछ पकड़ के हम लोग, रोज का काम था ये हमारा तो रोज का खिलौना था ये खेल। गाय की पूंछ पकड़ के हम कई बार पार भए नदियों से। तो ये तो सामान्य नदियां हैं, लेकिन कभी धोखे से कोई नरक चला जाए और उसने यदि जीवन में गौदान किया है, तो वह गौदान ही उस नरक की नदियों से पार लगा के भगवान तक पहुंचा देती है। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी से पार होता है। किससे पार होता है? वैतरणी, भव से पार। इसलिए यदि वो फंस गया वो उलझन में, इसलिए गौदान करो जीवन में। गौरी गोपाल गौशाला में जैसे आज मैया जी ने गौदान किया, गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान होता है, तो आप भी ये सब कार्य, जीते जी के काम है ये। मरने के बाद बच्चे करेंगे अच्छा है। तुमने सारी दौलत कमाई और बच्चों को दे दी, और बच्चों ने कहा रे अब कौन करे। आजकल तो बच्चे भी, छोटा बेटा कहता है बड़े भाई से, छोटा भैया तुम कर लो पिताजी की 13वीं, तुम कर लो सब काम।
तुम्हारे यदि 2 बच्चे होंगे ना और 3 बच्चे होंगे तो बाप की 13वीं करने में भी वो सोचा विचारी करते हैं कि कौन खर्चा करे इतना सारा, ये जो बिल बनेगा वो किसके माथे जाएगा। इसलिए बच्चे तो मरने के बाद अब राम जाने क्या गैया दान करते हैं कि तुम्हारे नाम का पिल्ला दान करते हैं। इसलिए तुम जीते जी अपने नाम से सब करते चलो, बच्चे जो करेंगे वो प्लस है, तुम्हें ही मिलना है, और क्या बुराई है, क्यों जी। इसलिए भरोसे बच्चों के ही ना रहो, बच्चे करेंगे, चलो बच्चे करना भी चाहें पर माहौल खराब हो जाए। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो करना भी चाहा लोगों ने तो कुछ कर भी ना पाए, न 13 ब्राह्मण मिले कोरोना में खाने के लिए, न समाज खाई। अब पता नहीं किस माहौल में किस समय मरते हैं, तो हम किसी भी माहौल किसी भी समय मरें, अपना सब करके चलें तो बाद में कोई करे ना करे हम अपने पुण्य से पार होंगे। हम क्यों तुम्हारा मुंह ताकें कि भाई तुम करोगे कुछ हमारे नाम से तब हमारा उद्धार होगा। हम क्यों हमारा बेटा पिंडदान करे तब हमारा उद्धार हो, नहीं, हम अपने जीते जी पुण्य इतना करके चलें कि हमें किसी के पुण्य के बल पर तरना ना पड़े। इतना पुण्य तो कर लो कि अपने पुण्य के बल पर भवसागर को पार कर जाओ। जीते जी कुछ काम कर लो, जैसे रोटी कपड़ा मकान ये जीते जी की जरूरतें हैं, ऐसे गौदान अन्नदान और तीसरा काम है भागवत कथा। क्योंकि राजा परीक्षित जी का उद्धार कैसे हुआ? भागवत सुनकर। धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ? भागवत सुनकर। कुछ हो ना हो जीवन में कम से कम एक बार भागवत जरूर करवा लेना, सुन लेना, पोथी पाठी करा लेना। इससे क्या होगा कि भागवत सुनने वाले का भी उद्धार निश्चित है। तो जैसे रोटी कपड़ा मकान 3 जरूरतें हैं जीते जी की। रोटी कपड़ा मैया बोलो मेरी माँ, रोटी कपड़ा मकान ये जीते जी की आवश्यकता है, जीते जी की जरूरत है। ऐसे ही जैसे जीते जी रोटी तो होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ऐसे मरने के बाद भी 3 जरूरतें हैं, अन्नदान, गौदान और भागवत की कथा। ये मरने की जरूरतें हैं। ये मरने के बाद आपके पास ये पुण्य होगा तब आप काम बनेगा आगे, वरना फिर जाओ नरक, फिर वहीं से आना 84 के चक्कर में। इन बातों को समझ लो। देखो पैसे आज ना आप छोटा छोटा गणित लगाओ, आज के लोग गुटखा खा के थूक रहे हैं। पूरी जिंदगी में आदमी 2, 5, 10 लाख का तो गुटखा खा जाता होगा। पूरा जीवन का यदि हम उसका जोड़ें, जैसे गुटखा खाते हैं लोग, तो गुटखा खाते हैं तो 10 रुपए का गुटखा खाते हैं, 20 रुपए का खाते हैं, रोज 50 रुपए का खा जाते हैं। अब 50 रुपए रोज के हिसाब का 1 साल का निकालो, फिर उनके 10 साल का निकालो, 20 साल का निकालो, 30 साल गुटखा खाए तो 30 साल का, तो लाखों रुपए तो गुटखे में खर्च हो गए, नहीं हो गए? शराब पीने वाले के लाखों रुपए शराब में खर्च हो गए। सिगरेट पीने वाले किस तरह, भाई यदि आप 2 सिगरेट रोज पीते हैं पीने वाला, तो 10 रुपए की सिगरेट आती है माना की, पता नहीं कितने की आती हो, कितने की आती है नहीं पता, नहीं, मैंने सुना एक सिगरेट 70-80 रुपया की भी आती है, भगवान जाने का भरा होता है उसमें। तो देखो लोग पैसे तो बर्बाद कर ही रहे हैं, सिगरेट में, शराब में, गुटखे में, तंबाकू में, बीड़ी में। वो पैसा वहां ना खर्च होकर यदि वो समाज की सेवा में खर्च हो तो समाज का भी भला होगा और उस पुण्य से तुम्हारा परलोक संवर जाएगा, तुम दोनों तरफ से सुखी हो जाओगे।
लेकिन व्यक्ति समझदारी का परिचय दे ही नहीं रहा। पैसा आता है, उसका सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक छोटा सा हिसाब कर लूं, फिर आप लोग अकेले में अपना हिसाब करना। आप जितना भी कमाते हैं, माना कि 100 रुपए कमाए या 500 कमाए या 1000 कमाया या 10,000 कमाए, आप जो पैसा कमाते हो, माना कि आपने 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए में कितने पैसे का आप सदुपयोग करते हो और कितने पैसे का आप दुरुपयोग करते हो, ये एक हिसाब लो, अपने को दो और अपने को हिसाब लो, अपने को दो कि भाई मैं कितने रुपए का सदुपयोग करता हूं अपनी कमाई का, महीने भर में मैं कितना पैसा बर्बाद करता हूं व्यर्थ में और कितने पैसे का मैं सदुपयोग करता हूं, इसकी एक लिस्ट